महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर धनबाद में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां दूसरे दिन फॉक्सी के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप टांग धनबाद पहुंचे। इस दौरान बढ़ते गर्भाशय और ब्रेस्ट कैंसर पर चर्चा हुई और उसके बाद इलाज और जागरूकता को लेकर जानकारी भी साझा की गई। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डॉक्टर जयदीप टांग, डॉक्टर साधना कुमार और डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी ने बताया कि गर्भाशय में कैंसर एक वायरस जनित बीमारी है जिसका इलाज संभव है। इसके लिए वैक्सीन बाजारों में उपलब्ध है, लेकिन यह बहुत महंगी होती है। सरकार को इसे आम लोगों के लिए निःशुल्क देना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर पर एक नृत्य नाटिका भी पेश की गई, जिससे कि उसके कारण, लक्षण और बचाव के संदर्भ में जानकारी दी गई। महिलाएं कैंसर से कैसे बचें, क्या उसके लक्षण हैं और ख़ास करके महिलाओं में होने वाले जो अलग अलग तरह के कैंसर हैं उसको लेकर स्त्री रोग विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है, जहां 2 दिनों तक चिकित्सकों ने जानने की कोशिश की कि कैंसर के इलाज की क्या कुछ नई तकनीकें आई हैं और किस तरह से कैंसर से जो महिलाएं हैं वो बच सकती हैं और किस तरह से तो जो तमाम परेशानी उन्हें होती है उससे वो निजात पा सकती हैं। हम यहाँ मौजूद चिकित्सकों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने सीखा है और जो देश के वरीय स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ पहुँचे हैं उनसे भी बात करके हम उनके चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम है प्रिवेंट द प्रिवेंटेबल, और इसमें जो विमेन के कैंसर्स है उस पर ज़्यादा फोकस है। Women's cancers including breast cancer, cervical cancer, ovarian cancer, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे जान भी जाती और जो मॉर्बिडिटी कहते हैं, ऑपरेशंस वगैरह, इसकी भी तकलीफ़ होती है। वैसे हर कैंसर तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रिवेंट कर सकते हैं उसमें जो स्टेप्स हैं वो ये है कि एक HPV वैक्सीन आता है। HPV वायरस है, ये कहते हैं कि इसके इन्फेक्शन अगर नहीं होता है तो कैंसर हो नहीं सकता, लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय की थैली के मुंह का कैंसर, तो HPV इन्फेक्शन इसके लिए प्री रिक्विजिट है। लकीली HPV वायरस के लिए अभी एक वैक्सीन उपलब्ध है और इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बनाते हैं वो बहुत चीप, अफोर्डेबल है। दूसरे भी वैक्सीन आते हैं, सर्वेरिक्स, गार्डासिल, और सभी वैक्सीन अच्छे हैं, सभी इफ़ेक्टिव है, सभी में अलग अलग चीज़ है। और रिसेंटली कब लेना चाहिए महिलाओं को ये वैक्सीन? आइडियली ये वैक्सीन पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप के पहले लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर रिलेशनशिप रह चुकी है तो भी ये लेना प्रोटेक्टिव है। ये कैंसर पे नृत्य नाटिका थी जो लोगों में ये संदेश फैलाना चाह रही है कि कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, किसी को भी हो सकता है। कोई भी इंसान कितना भी सफल क्यों ना हो, स्वस्थ क्यों ना हो। जैसे कि इस नाटिका की शुरुआत एक डांसर से हुई है, क्लासिकल डांसर से। तो एक क्लासिकल डांसर जो कि फिट है, उसको पहली बार पता चला कि उसको कैंसर हो रहा है। फिर उसने अपना कैसे इलाज कराया है, इलाज के तरीक़ों के बारे में भी बताया हमने कि 4 तरीके से इलाज होता है, और फिर वो कैसे कैंसर मुक्त हो गई। और इसका एंड हुआ है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकती हैं और इससे छुटकारा पा सकती हैं। मैम, अभी क्या रेशियो है अपने यहाँ ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइव करने वाले महिलाओं का? देखिए, हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पोजीशन में है और ज़्यादातर नहीं, इंडिया में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में सबसे पहले स्थान पे ब्रेस्ट कैंसर अभी आ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो पहले से ही ये नंबर 1 पे था, पर हमारे यहाँ अभी ये नंबर 1 पे आ रहा है। और मैक्सिमम केसेस जो है वो लेट डायग्नोसिस होते हैं, स्टेज 3 या स्टेज 4 में, तो जिसमें कि मोर्टेलिटी ज़्यादा है, मतलब महिलाएं असमय काल का ग्रास्त बनती है। अगर हम स्टेज 1 या 2 में डायग्नोज करें तो इसमें कंप्लीट क्योर हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में अगर हम डायग्नोज करते हैं तो 90% क्योर रेट है, स्टेज 2 में थोड़ा कम होता है, और स्टेज 4 में जाकर के तो ये हार्डली 20 to 30% रहता है। हम लोग 5 ईयर सर्वाइवल के टर्म्स में बोलते हैं कि कैंसर होने के बाद 5 साल तक कितने लोग जीवित रहेंगे।
2 दिन की जो हमारी परिचर्चा थी उसमें बहुत तरह से, सिर्फ लेक्चर ही नहीं, हम लोगों ने स्किट किया। बहुत सारे जो हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो किसी को समझाना एक आम भाषा में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो स्किट के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश किया है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, दूसरे जो पेशेंट है, फैमिलीज है, उन तक ये मैसेज जाए और ये आप लोग सर्कुलेट कर सकते हैं कि क्या कारण है जिससे कैंसर बढ़ता है और कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में ये मैसेज समाज को देने की कोशिश की गई है जिससे सारे लोगों को लाभ हो। हमारी बात नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जगदीप टैंक से हुई। उसके अलावा डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी जो कि यहाँ धनबाद में सचिव हैं इस सोसाइटी की, इसके अलावा डॉक्टर साधना कुमार से हमारी बात हुई। तमाम चिकित्सकों ने यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से अर्ली डिटेक्शन के साथ साथ जागरूकता बहुत अधिक ज़रूरी है। एक प्ले का भी आयोजन किया गया जिसमें डॉक्टर साधना ने स्वयं एक प्ले के माध्यम से बताने की कोशिश की कि महिलाओं में कैंसर अगर हो जाती है, एक स्वस्थ महिला कैसे कैंसर पीड़ित बन सकती है और उससे कैसे वह इससे निजात पा सकती है, किस तरह से उसे बचाव करना है और किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर लेकर वो आने वाले वक्त में सभी तरह की परेशानियों से बच सकती है। साथ ही डॉक्टर जगदीप जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बड़ी बात बताई है और ख़ास करके महिलाओं के लिए कि जो महिलाएं भविष्य में कैंसर जैसी, सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से बचना चाहती हैं, उन्हें कितना प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। एक जो वैक्सीन इन दिनों चल रही है जो 3 डोज में लिया जाता है और अब एक एडवांस वर्जन जो उसका आया है जो कि एक ही डोज में जीवन भर के लिए उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचा सकता है, वह सभी महिलाओं को लेने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की जो गंभीर बीमारी है उससे वो बच सकें। इसके अलावा सेल्फ एग्जामिनेशन से लेकर के वो तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है कि भविष्य में एक बेटी जो कि कल होकर माँ बनेगी, उसके बाद दादी माँ बनेगी, उसे किसी भी स्टेज में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना न करना पड़े और वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने परिवार का जो संचालन है वो कर सकें। यही कोशिश यहाँ 3 दिवसीय जो 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ इसमें बताने की कोशिश की गई। तो लगातार हम अपने दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि अगर आपके परिवार में इस तरह की कोई परेशानी हो तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से, खास करके महिला चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।